नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आर्ट के प्रोग्राम में दीपक चौरसिया जी के प्रोग्राम में दानिश खान और अजीज कुरैशी ये दो लोग यूसीसी के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये दो लोग ये बोल रहे हैं कि जब भी यूसीसी की बात होगी तो हम एसटी एसटी को बीच में डालेंगे, और इसी चीज़ को समझते हुए सवाल यह है कि मुस्लिम समुदाय इसका विरोध क्यों करने लगता है। भाई सभी तो बराबर होने चाहिए, सब बराबर हैं, सब धर्म बराबर है, सब धर्म की निरपेक्षता है, तो फिर यूसीसी से क्यों आपको दिक्कत है। यही सवाल उठाएंगे प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक रिसर्चर अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ए वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, दानिश कुरैशी जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एआईएमआईएम के सपोर्टर हैं, वो मेरे साथ हैं, डीके दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, तीसरा वचन भी पूरे करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या ये मानकर चला जाए विधि आयोग का परसों का सर्कुलर? देखिए, तो हमारा संकल्प है और ये संविधान निर्माताओं का संकल्प है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद मिली स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने संविधान सभा में जो शामिल हुए थे, उन सारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता को यदि स्थान दिया, तो क्या वो सांप्रदायिक लोग थे? अगर हम बुनियादी सिद्धांत में समता है तो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर समान आपराधिक संहिता पर किसी को आपत्ति नहीं है तो समान नागरिक संहिता पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और ऐसे में अगर हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत समान नागरिक संहिता पर विमर्श प्रारंभ करते हैं तो इस पर तो जो सांप्रदायिक व्यक्ति होगा, जिसकी सांप्रदायिक विकृति सोच होगी, वही उसका विरोध करेगा। जिसको जो है समता मूलक जिसकी भी सोच होगी, समता मूलक सोच का व्यक्ति समान नागरिक संहिता का विरोध कैसे कर सकता है? एक राष्ट्र में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग जो है नागरिक संहिताएं कैसे हो सकती हैं और क्यों होनी चाहिए? अगर आपराधिक संहिताएं एक है तो नागरिक संहिताएं अलग क्यों होनी चाहिए? उसका क्या कारण है और उससे क्या लाभ होगा? ठीक है, सीधे अजीज खान से इसी का जवाब ले लेते हैं। बताइए, जब आपराधिक संहिता एक है तो फिर अगर विधि आयोग उस पर अपना लोगों से प्रस्ताव मांग रहा है, सुझाव मांग रहा है, तो जाकर सुझाव दीजिए आप। ठीक है डॉक्टर अजीज खान साहब बताइए, अगर आपराधिक संहिता एक है तो नागरिक संहिता एक क्यों नहीं होनी चाहिए? सीधा जवाब दीजिएगा अजीज खान साहब। जी देखिए दीपक भाई, दो तीन बातें बड़ी अहम हैं। अभी जो टैगलाइन चल रहा है कि साहब तीसरा वचन भी पूरा करने जा रहे हैं, सब सारे वचन पूरे हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारे वचन पूरे हो गए। 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, पूरा हो गया, कहीं कुछ बचा नहीं। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, बन गया। पूरे देश में तमाम स्मार्ट सिटी बन गए हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज बन गए हैं, तमाम एम्स खुल गए हैं, सारे काम हो गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बुलेट ट्रेन भी चल गया है, तो काम तो सारे हो गए। अब यूसीसी रह गया है, इसे कर ले, क्योंकि जब तक ये यूसीसी नहीं लागू करेंगे तो 2024 का चुनाव कैसे जीतेंगे, कैसे ध्रुवीकरण होगा, कैसे लोगों में हिंदू और मुसलमान की बात आएगी, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं तमाम तरीके की बातें। आप उनको ये मौका क्यों देना चाहते हैं? आप बोलिए मुसलमानों को कि माने समान नागरिक संहिता, हमारे संविधान के अंदर है, ये संविधान सभा में कहा गया है। बोलिए ना आप मुसलमानों को, दिक्कत क्या है अजीज खान साहब? आप क्यों इनको मौका दे रहे हैं कि ये जो हिंदू मुस्लिम करके वोट पा जाए? मत दीजिए मौका, समझाइए मुस्लिम समाज को कि यूसीसी मान ले। सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। ऐसा है, कोई भी मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। आप नहीं करते मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं कर रहा है। एक मिनट लेकिन डॉक्टर अजीज खान साहब, आप कहिए मैं डॉक्टर अजीज खान एक मुसलमान यूसीसी का विरोध नहीं करता, इतना कह दीजिए, मेरे लिए काफी होगा। सर सुनिए ना, ये कह रहे समान नागरिकता। अरे सर, मेरी बात तो दोहरा दीजिए। समान इस मुल्क में कि मैं अजीज खान समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता यूसीसी का विरोध नहीं करता, इतना कह दीजिए। अरे सर, मुझे बोलने तो दे सर, कंप्लीट ही नहीं करने देंगे बात, तो कैसे कंप्लीट होगी? सर मैं कहना चाहता हूं, गुजारिश कर रहा हूं, क्या इन्होंने समान अधिकार लोगों को दिया? अरे सुनिए ना, एक बार दोहरा के तो बता दीजिए। अरे सुनिए ना, सर आ रहा हूं ना, यूसीसी का कोई विरोध नहीं करेगा और न कोई करता है। पहले इस मुल्क में आर्थिक और सामाजिक तौर पे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं,
उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा, एक क्या ये मिनट, करेंगे? यूसीसी का विरोध आप नहीं करते? हमें मालूम है दानिश नहीं कुरैशी करेंगे। जी यूसीसी सर, का विरोध सर, करते सर, हैं, बोलने दीजिए। अजीज खान साहब नहीं करते। एक मिनट रुक जाइए अजीज खान साहब, अभी दानिश कुरैशी जी सवाल पूछना पड़े। बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं पूरा बोलने का मौका देता हूँ। अजीज खान साहब, मेरी आदत आप जानते हैं, पर आपने एक मौजूद सवाल उठाया। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि यूसीसी का कोई विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज से कोई विरोध नहीं करता, दानिश कुरैशी करते हैं। क्या यूसीसी का विरोध है? बताइए दानिश। देखिए, बात विरोध की और सहयोग की नहीं है। बात यह है कि देश में एक प्रकार का धर्म है, एक तरह के लोग हैं, एक तरह की सोच है, एक तरह का वो है जो समानता जो है वो आपको असमान बिल्कुल नजर आएगी। मैं जन्म से मुसलमान हूं, आप किसी और मजहब से होंगे, तो हमारी जरूरतें भी सबकी अलग अलग हैं। अब यूसीसी के नाम पर जो थोपने की राजनीति की जा रही है, मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन पर फोकस करने के बजाय। जी जी, एक मिनट दानिश कुरैशी जी, आप यूसीसी के समर्थन में या विरोध, ये तो बता दीजिए मेरे भाई। नहीं, हम क्यों समर्थन करने लगे भाई? देश में जो विविधताएं जो हैं, हमारा कल्चर जो है, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। वो कैसे वो कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा? बताइए आप किस आधार पे कर देंगे? अच्छा मेरी सर, जो रूढ़ी है, मेरे जो शरिया वाली आपराधिक संहिता भी लागू कर दी जाए जो सऊदी अरब में चलती है मुसलमान समाज के लिए, तब आपको भारतीय कानूनों की जरूरत क्यों पड़ती है? सुनिए, आपको बड़ा प्यार सऊदी अरब से जनता है, तो जितने लोग गए हैं पहले मुझे तो पूरी दुनिया से प्यार है। दिक्कत इतने तो मैं वही तो कह रहा हूं, इतना हमको प्यार नहीं है। हम भारत में हैं और हमारे जो हक हुकूक है वो हम हासिल कर यहीं से रहेंगे, काश हो पाते आप। और जिसका भी सॉरी, काश हो पाते आप। क्या कह रहे हैं? फिर से रिपीट करिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं आपके समझने के लिए नहीं है, मेरे दर्शकों ने समझ लिया। अजीज खान साहब, आपने दानिश जी की बात सुनी, क्या नहीं है? नहीं, दीपक जी, ये तो बात ठीक नहीं है। मतलब आप हमें नहीं वो करेंगे तो समझ में क्या बात कैसे आएगी? आप आधी अधूरी बात कहेंगे तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। नहीं, मैं आधी अधूरी बात नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर अजीज खान। दीपक जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, मैं बात रख रहा हूँ। दीपक जी, कंप्लीट करूं अपनी बात? हाँ, करिए सर जी। ये विरोधी है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, आप समर्थक हैं। अब आप बताइए क्यों ना आए ये? नहीं, अरे सुनिए ना सर, आप अरे सुनिए ना, समर्थक और विरोध का मैटर नहीं, समर्थन विरोध नहीं हो रहा है यहां सच्चाई को बयान करने की बात है। हम 2-3 सवाल मेरा अहम है। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, हर धर्म हर समाज के लोग इस मुल्क में रहते हैं। हम जानना चाहते हैं यूसीसी आप लागू करेंगे कैसे? पहला सवाल मेरा प्रेम शुक्ला जी से है। दक्षिण के लोग अलग मान रहे हैं, पूरब के लोग अलग मान रहे हैं, गुजरात के लोग अलग उनकी प्रथा और कल्चर है। सवाल इस बात का है कि कल्चर को कैसे आप समाहित करेंगे? कल्चर को कौन बदल रहा है भाई? ये चाहते कर कुछ नहीं पाएंगे सर। अरे सुनिए, कल्चर कहां से आ गया सर? कल्चर को कौन सा बदलने की बात है? कौन कह रहा है कि अपना खान पान बदल लीजिए? कौन कह रहा है कि अपना जीवन स्तर बदल लीजिए? सबको ये समान नागरिक का अधिकार देंगे ना? हम जानना चाहते हैं यस्सी समाज को या मठों में और मंदिरों में उनको रखेंगे? आप एक काम करो ना सर, उनको पुजारी बनाएंगे? हम जानना चाहते हैं पुजारी बनाएंगे ना? ये यस्सी समाज को पुजारी बनाएंगे? अरे सर है भाई, अजीज खान साहब हैं, दलित पुजारी भी हैं, दलित शंकराचार्य बनाने की भी बात हो रही है। सुनिए ना सर, और कई दलित सन्यासी हैं। अरे सर सुन तो ले सर, मेरा सवाल है कि गाय हमारी माता है, हम उसकी पूजा और आराधना करते हैं उत्तर प्रदेश में हमारे लोग। हम जानना चाहते हैं जहां इनको सूट करता है वहां पर गौवध जायज है और जहां पर इनको सूट नहीं करता वह गौवध जायज नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे चलेंगे। अब आपका पेट भर गया होगा बोलने से। कुछ नहीं चाह रहे सर, बहस करते हैं ना सर। अरे सर, अभी शुरू हुआ है जी, बोलिए जी। देखिए, इनकी कुंठा का आलम यह है कि ये समान नागरिक संहिता को सांस्कृतिक समझ रहे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि इनकी समझ कितनी जो है लचर है। मित्रवर्य, कृपा करके इस बात को समझ लें कि गुजरात हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, हर किसी से विधि आयोग ने सुझाव मंगाया है। अजीज खान भी सुझाव दे सकते हैं जाकर वहां। तो विधि आयोग को सुझाव देने में क्या कष्ट है? विधि आयोग को जाइए, आप सुझाव दीजिए कि भाई इसमें जो है ये इस तरह से लागू कीजिए। आपराधिक संहिताओं में भी विविध जो है पंथों में, विविध रजवाड़ों में आपराधिक संहिताएं भिन्न भिन्न थी, लेकिन कालांतर में जब इस देश ने एक आपराधिक संहिता 19वीं सदी में स्वीकार की तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, सबने उसको स्वीकार किया। कोई ये नहीं कहता कि चोरी करने पर हाथ काट दो। चोरी करने पर हाथ काटने की बात अभी जो है आपराधिक संहिता की बात
आदरणीय दीपक चौरसिया जी ने की, तो आप दोनों पैनलिस्ट उस पर मौन साध गए। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये वृत्ति जो है वो नहीं चलेगी इस देश में। अगर हिंदू महिलाओं को अगर अधिकार हैं विरासत में, जिस तरह के अधिकार हैं, ईसाई महिलाओं को जिस तरह से अधिकार हैं, जैन, बौद्ध, सिख महिलाओं को जो अधिकार हैं, वो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं मिलने चाहिए? ये अगर प्रश्न मुस्लिम महिलाओं की लैंगिक जो है समता का प्रश्न अगर संविधान निर्माताओं के समक्ष आया और संविधान निर्माताओं ने अगर समान नागरिक संहिता को इस देश के नीति निर्देशक तत्वों में रखा, विविध सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात आई, तो अजीज खान साहब न तो संविधान निर्माता सांप्रदायिक थे, न सुप्रीम कोर्ट के जजेस सांप्रदायिक थे। तो कृपा करके जो है लोगों को बहकाने का जो आपका लंबे समय से प्रयास रहा है उससे बाज आए और इस पर एक स्वस्थ बहस में आप भी शामिल हो, विधि आयोग के समक्ष आप भी अपना पक्ष रखें। इतनी सी बात पर इतना चिढ़ने की आवश्यकता है? ठीक है, आपने पूछा था मुस्लिम क्या दलित समाज का कोई संत जो है वो पुजारी बनेगा? हाँ, नहीं, इस पर भी उत्तर देता हूं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर दे देता हूं। देखिए, दलित समाज का व्यक्ति कहीं भी पुजारी बन सकता है। इस देश के ऐसे तमाम मंदिर हैं जहां दलित समाज के लोग ना केवल पुजारी बल्कि महामंडलेश्वर हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री हैं जो पिछड़ी जात से आती है, महामंडलेश्वर हैं। एक सांसद हैं जो पिछड़ी, साक्षी महाराज जी का नाम सुना होगा, वो पिछड़ी जात से हैं। दलितों पर कहीं भी रोक नहीं। लेकिन मैं अजीज खान साहब एक प्रश्न पूछता हूं, एक आप अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? जरा बताइएगा। ठीक है, बताएंगे अजीज खान साहब, अहमदिया मौलवी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे क्या? और अहमदिया को इस्लाम का हिस्सा मानते हैं आप? दोनों के जवाब दे दीजिए। देखिए, प्रेम शुक्ला हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये जब भी बात करेंगे उत्तर दिया अपना। मैं 2-3 सवाल करना चाह रहा हूं। मैं दलित पुजारी आप ले आइए, मैं पूजा खुद करने सुनिए ना। अरे सर सुनिए ना, मैं उत्तम गोत्री ब्राह्मण होने के बाद दलित पुजारी से पूजा करवाने को तैयार हूं। अरे सर, लेकिन आप कृपा करके मुझे बताइए, आप अहमदिया के पीछे जो है खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? आपने, आ रहा हूं ना मैं उसी बात पे आऊंगा सर, मैं उसी बात पे आऊंगा। आपने कहा साहब संविधान में हक है। संविधान में आर्टिकल 44 में आप देखें, अगर बाबा साहब को लागू करना होता तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में नहीं रखते, इसको उसी वक्त लागू कर देते। लेकिन आप दूसरी तरफ बाबा साहब ने ही अधिकार दिया। 25 से आर्टिकल 28 तक आप ले ले कि साहब सभी धर्म आजाद है। ये मुल्क गुलदस्ते की तरह है। इस मुल्क का हर शख्स अपने अपने धर्मों को अपने रीत रिवाज से मान सकता है, अपनी प्रथा को लागू कर सकता है। साहब उसी संविधान ने हक दिया है। तो आज समाजवादी पार्टी चाहती है कि संविधान की हत्या ना हो, संविधान जिंदा रहे, लेकिन बीजेपी उस संविधान की हत्या करके। अच्छा, मुझे अब ये तो बताइए सर, बोल दिया आपने अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? हाँ या ना जवाब दीजिए। आप सब लोग मुद्दों से भाग जाते हैं। भाई जो कह रहा हूं सुनिए ना मेरी बात। अरे मेरी बात का जवाब दीजिए। आप क्या आप अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे? मेरी बात सुनिए ना। अरे सुनिए, मैं सर, आप देखिए मुसलमान तो ऐसा होता है, लीनियंट है, वो मंदिर के बाहर मंदिर के अंदर भी खड़ा होकर नमाज पढ़ लेता है। उसके लिए मस्जिद के अंदर आप खड़े होकर एक दिन हनुमान चालीसा पढ़वा दीजिए। अजीज खान साहब, आप जिस मस्जिद में बोलेंगे मैं चलता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, पढ़वा देंगे आप। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुनिए ना सर, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सुनिए ना, वो तो हर जगह ईश्वर विद्यमान है। हम तो कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं, कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। हम कट्टरपंथी सोच के नहीं है, और ना इस्लाम का मानने वाला कट्टरपंथी होता है। अच्छा ठीक है, लीनियंट होता है। फिर अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कब पढ़ेंगे नमाज बताइए? कब पढ़ेंगे बताइए, मैं कैमरा लेकर आऊंगा और बताऊंगा कितना भाईचारा है डॉक्टर अजीज खान के मन में। अरे सुन तो ले सर, सुनिए ना सर। देखिए, नमाज अपनी पर्सनल आस्था है, व्यक्तिगत आस्था है। जवाब नहीं देना आपको। कैमरे पर नहीं। अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर पढ़ेंगे, ये बताइए हाँ या ना? पूजा पाठ को नहीं देंगे आप जवाब सर। पूजा पाठ को अगर देंगे तो आपके खिलाफ भी फतवे आएंगे। कैमरे पर नहीं, सुनिए ना सर। नहीं देंगे आप जवाब। पूजा पाठ नमाज, सुनिए, ये व्यक्तिगत होता है। फिर ये दलित क्यों बोलते हैं? फिर क्यों बोलते हैं दलित को रख दो, आप दलित को रख दो? और दलित है गोरख मंदिर में है, गोरखपुर के मंदिर में एक दलित है कमलकांत नाम का, जिसको पुजारी बनाया गया है, मुख्य पुजारी। देखिए सिर्फ पुजारी नहीं, मुख्य पुजारी है कमलकांत। जो इनकी मानसिकता है
इनकी मानसिकता अरे ये सर, नहीं चाहते मेरे कि क्या जातीय जनगणना चलिए क्यों नहीं बहुत कराते? लिबरल ये आपका जातीय धर्म है, जनगणना- मजहब अगर ये है, मुझे OBC सिर्फ इतना बता और दीजिए SC क्या समाज अहमदिया को, मुसलमान के OBC पीछे और खड़े SC होके समाज को आप हक देना नमाज चाहते पढ़ हैं, लेंगे? जातीय जनगणना करा सिर्फ दें। इसका जवाब दे दीजिए हाँ या ना। सर मैं कह रहा हूं अगर ये वाकई में हमदर्द है इस मुल्क के ओबीसी अरे समाज मुल्क SC कहां से समाज आ के, गया सर? मैं तो जातीय आपसे जनगणना एक क्यों नहीं करते? छोटा सा सवाल पूछ रहा अरे क्यों- हूँ, क्यों मुल्क नहीं कहां करते? से आ गया सवाल- इसमें? सिर्फ इतना सर, बता दीजिए सवाल कि का ही अहमदिया मुल्क है। मुसलमान के पीछे खड़े होके डॉक्टर अजीज खान नमाज पढ़ेंगे क्या? सर आप अहमदिया पे लेकर बैठ गए। मैं आपसे कह रहा हूं ये मुल्क का भला कीजिए, देश का भला कीजिए, देश के भले के लिए नहीं अरे बात सर मैं करेंगे तो आप, अजीज खान नहीं साहब बात करेंगे। पहले आप। अपना भला करना चाहिए आदमी को, फिर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। खुद का भला नहीं हो रहा तो मुल्क का क्या होगा? तो अजीज खान मुझे बताइए आप क्या अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे जातीय आप? जनगणना करा के उनको उनका अधिकार दीजिए। मैंने कहा सर, हमने कहा मेरे लिए जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आस्था ईश्वर से इंपॉर्टेंट है। हम आस्था रखते हैं। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? मुझे पता है आप नहीं दे पाएंगे। मैं फिर 3 बार पूछ लेता हूँ ना, मैं फिर 3 बार पूछ लेता हूँ। मेरे लिए आस्था और वो इवेंट कैमरे पे नहीं करते हैं, हम दिखावापन नहीं करते हैं। कोई भी शख्स जो वाकई में इबादत करता है, पूजा पाठ करता है, वो कैमरे पे नहीं आता है। लेकिन ये कौन कर रहा है आज की डेट में? ये कौन कर रहा है दिखावापन? मेरे ख्याल से आप भी बेहतर जानते हैं। फिर सवाल पूछ रहा हूँ, क्या किसी अहमदिया मुसलमान के खिलाफ के सामने खड़े होके पीछे खड़े होके आप नमाज पढ़ लेंगे? दूसरी की बात होगी, हाँ या ना? मैंने कहा सर यहां आगे पीछे नहीं है, यहां में सिर्फ ये है धर्म आस्था का विषय होता अरे सर, है और हमारी सही बात आस्था है ईश्वर में। सही बात। हम कहीं भी खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हैं। सही बात। मैंने कहा ना आपसे। सही बात जी। अब तीसरी बार पूछ लेता हूं, क्या किसी अहमदिया मुसलमान के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेंगे आप? ये प्रेम शुक्ला जी से पूछिए कि अहमदिया बहुत पसंद है इनको, क्या बड़ी मोहब्बत करते अरे हैं सर अहमदिया से? आपका मजहब और इतना अजीज खान लिबरल को है। अहमदिया